शंभु, भगवान शंकर जैसे परम वैष्णव, परम भागवत। आहा, उन्होंने कहा कि देखो बारातियों में भगवान नारायण भी आ रहे हैं और मैं हूं दूल्हा, मुझे आगे आगे चलाया जा रहा है और भगवान विष्णु पीछे पीछे आ रहे हैं। अगर मैं सीधा बैठ जाऊं तो भगवान की ओर से पीठ हो जाएगी और भगवान की ओर से पीठ करके बैठना यह वैष्णव का काम नहीं है। जगत की ओर से भले ही पीठ हो जाए पर दृष्टि में भगवान रहे। अच्छा सो तो ठीक है, लेकिन संबंध तो जगत से ही जोड़ने जा रहे हो। शिव जी ने कहा कि जगत से संबंध जोड़ने चलो पर दृष्टि में भगवान को रखो, तभी जीव का मंगल होगा। समास जगा कर जग राम सिया में देखो, है अनेक में एक का होना, है अनेक में एक का होना, है अनेक में एक का होना, है अनेक में एक का होना। जैसे आभूषण में सोना, जैसे आभूषण में सोना, जैसे आभूषण में सोना, जैसे आभूषण में सोना। इसीलिए हाँ इसीलिए गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जग राम सिया में देखो। गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जग राम सिया में देखो। वही दृश्य है, वही है दृष्टा, वही सृष्टि है, वही है सृष्टा, वही सृष्टि है, वही है सृष्टा। एको हम बहुत श्याम, भगवान का संकल्प है। वही दृश्य है, वही है दृष्टा, वही है दृष्टा। जैसे दर्पण देखने वाला ही दर्पण में दिखने वाला भी होता है। भगवान की अघटित घटना पटी ऐसी माया की विलक्षण भी, तो भगवान दृश्य भी बने और भगवान दृष्टा भी बने। सत्संग की गंग नहाकर जग राम सिया में देखो। सत्संग की गंग नहाकर जग राम सिया में देखो। अपने अमित रूप प्रगटाए, अमित रूप प्रगटाए, वही है छुप कर सामने आए, वही छुप कर सामने आए। गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जग राम सिया में देखो। ज्ञान का दीप जलाकर जग राम सिया में देखो। समता का भाव जगाकर जग राम सिया में देखो। समता का भाव जगाकर जग राम सिया में देखो। ये विचार की पद्धति से जगत परमात्मा में है और भाव की दृष्टि से जल चेतन सबका तन धारे, प्रगटे सीताराम हमारे। इसीलिए प्रभु प्रेम में अश्रु बहाकर जग राम सिया में देखो। प्रभु प्रेम में अश्रु बहाकर जग राम सिया में देखो। जन राजेश तजो मनमानी, जन राजेश तजो मनमानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। इसीलिए हाँ इसीलिए तुलसी की बाणी गाकर जग राम सिया में देखो। तुलसी की बाणी गाकर जग राम सिया में देखो। तुलसी की बाणी गाकर जग राम सिया में देखो। 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 दृष्टि में भगवान। चलो अब दूल्हा महाराज आगे बढ़े। भगवान श्री विष्णु देवताओं से कहते हैं कि देवताओं तुम्हारे बिना तो कोई विवाह होता, तुम्हारे बिना कोई विवाह नहीं होता। पर ऐसा दुल्हा देखा, ऐसा दुल्हा देखा? देवता बोले आज तक नहीं। भगवान श्री हरि ने कहा तो दूसरे की नगरी में जाकर हंसी नहीं होगी कि दूल्हे के लायक एक भी बाराती नहीं, बड़ा अनुरूप बारात भाई। भगवान का व्यंग यह था कि बारातियों के अनुरूप दूल्हा नहीं है, पर उलट कर बोले दूल्हे के योग्य एक भी बाराती नहीं।
तो क्या करें, अलग जाओ। भगवान नारायण स्वयं अलग हुए और देवताओं को भी, बिलगाने सब अलग, पर धरे हैं भगवान शिव प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालु। चलो प्रभु की यही इच्छा है तो मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नहीं जाही। पर अब तो अकेले रह गए, क्या करें। शिव जी में कोई बात नहीं, भगवान की अगर यही इच्छा है तो हमारे पास बारातियों की कमी नहीं है, अभी बुला लेते। एक बार एक संत कह रहे थे कि श्री राम जी की बारात गई तो सब सगुन इकट्ठे हुए, सब सांचे होने भय सब एक बार, सब सगुन इकट्ठे हुए तो कुछ के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। कौन रो रहे थे? शिव जी राम जी के विवाह की व्यवस्था देख रहे थे। देखा रोने वालों से पूछा, तुम लोग कौन हो? रोते हुए बोले कि हम लोग अपशप हैं। तुम क्यों रो रहे हो? बोले हमें कोई नहीं ले जाता अपनी बारात में, राम जी भी अपनी बारात में नहीं ले जाते, सब सगुन तो इकट्ठे हो गए, हमारा तो कहीं स्थान ही नहीं है। शंकर भगवान बोले बिल्कुल मत जाओ राम जी की बात, तुम जाओ कुछ उपद्रव ना हो, ऐसा संभव है ही नहीं। तो अब शकुन बोले क्या हमें जीवन में कोई भी बारात करने को नहीं मिले? शंकर भगवान को दया लगी, बोले कोई बात नहीं, जब हमारी बारात जाएगी तब तुम सबको स्वीकृति सब चुना। भगवान शिव ने इनको तो स्वीकृति दे रखी थी, पर अपने बाराती बुलाए। भृंगी प्रेर सकल गणरे, भृंगी प्रेर सकल गणरे, बुलाओ सब भूत प्रेत। भगवान शंकर की आज्ञा हुई, भूत प्रेत सब जगह प्रकट हो गए। ऐसा अद्भुत वर्णन किया, को मुखहीन विपुल मुक्काहु, बिनु कर पद को बहुपद बाहु। हृष्टपुष्ट को अति तन खीना, सब इकट्ठे। किसी के बहुत से हाथ पांव, बहुत से, और किसी किसी के न हाथ और न पांव। पूज्य श्री महाराज जी का आगमन है, मैं प्रणाम विधि करता हूं। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, नहीं जय। भूत प्रेत इकट्ठे हुए। एक ऐसा बाराती जिसकी लेकिन अगर वो मेरी शरण में आता है तो उसे भी मैं अपना बनाकर निहाल कर देता हूं। दीनहीनों के तो भगवान शिव ही है।
अच्छा, भूत प्रेत होते हैं, ग्रंथों में वर्णन है, संतों ने कहा है, हमें उन सदग्रंथों के प्रति आस्था रखकर मानना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि हमने भूत देखा, और डरते प्रायः सभी। तो वे भूत प्रेत अपनी जगह होंगे, पर आज हम लोग संतों के बीच में बैठकर शंकर जी के जमाती जो भूत प्रेत हैं इनके बारे में विचार करें। ये भूत प्रेत कौन? ये जितने संत महात्मा यही शंकर जी के भूत प्रेत हैं। संत। अच्छा, भूत कौन? जो मरने के बाद बना हो। मरने के पहले तो बन नहीं सकता, मरने के बाद बना हो। तो ये संत जहां जन्म लिए थे, जहां जिस कुल में, जिस परिवार में, जहां वहां से मरे और मरने के बाद बने। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अवसर है अनमोल काम ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीताराम नाम सुमिरन कर भवसागर से तर जा। मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा नहीं डूबता है। मुर्दा तो तैरता हुआ जाता है। हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज के तो जीवन में ऐसी घटना घटी कि मुर्दे का सहारा लिया तो यमुना जी पार कर गए। इसका अर्थ है कि जिसका अहंकार जिंदा है वही संसार की सरिता में डूबता है, और जिसका अहंकार मर गया वह पार हो जाता है। और जिसका अहंकार मर गया हो उसका जो आश्रय ले लेता है वही पार हो जाता है। तो यह जो मरने के बाद बने यही शंकर जी के जमाते हैं। तो मुखहीन का क्या अर्थ? को मुखहीन विपुल मुख काहू। हमारे संत जनों में, संत महापुरुषों में बहुत से लोग मौन रहते हैं, तो ये जो मौन रहते हैं यही मुखहीन है। और विपुल मुख काहू व्याख्यान करने वाले हमारे संत महापुरुष यही विपुल मुख है। कैसे? मुख एक है तो इनके एक मुख से अनेकों मुखों की वाणी निकलती है। श्री व्यास जी ने यह कहा, श्री वाल्मीकि जी ने यह कहा, श्री तुलसीदास जी ने यह कहा, अनेकों के मुख की वाणी एक मुख से निकले, यही विपुल मुख काहू। और कोई मौन होकर बैठे को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु कर पद बिना हाथ पांव के। कौन? जिनका देहाभिमान मिट गया है, देहाध्यास समाप्त हो गया है। या हाथ पांव तो शरीर के हैं, मेरे तो है नहीं। इसलिए एक संत कहते हैं कि देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, और सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। तो देह भाव से जो ऊपर उठ गए, देहाध्यास से मुक्त हो गए, वे बिना हाथ पांव के, बिनु पद को बहुपद बाहु। बहुत से हाथ पांव का फिर अर्थ लिया जाएगा यह कि जो अपने आत्मसत्ता की दृष्टि से सबके भीतर अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं, वे ही बहुत से हाथ पांव वाले हैं। सब में अपने को आत्मवत सर्वभूतेषु। अच्छा, जो भी हो, मुखहीन व्यक्ति बिना सिरा बराती चले। सिर नहीं माने समझ ही नहीं, पर शंकर जी सबको लेकर, भगवान शिव को भी हंसी लगी, बेहसे शिव समाज ने जो देखा। अच्छा, एक बात और है, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि, जस दूल्हा तस बनि बराता, जस दूल्हा तस बन। कौतुक विविध हो ही मग जाता, जस दूल्हा तस बन बराता, जस दूल्हा तस बन। अरे बराता जस दूल्हा तस बन, बस दूल्हा तस बन, जस दूल्हा तस बन,
जैसा दूल्हा वैसी बारात, कौतुक विविध हो ही मग जाता। भगवान शंकर की यह विलक्षण बारात हिमांचल राज्य की नगरी में पहुंची। राजा की बेटी का विवाह, स्वागत समिति बनाई गई, प्रमुख सम्मिलित हुए, हम स्वागत करने जाएंगे, हमको मौका मिलना चाहिए। अच्छा जा सवाना लेकर साथ स्वागत करने के लिए गए और छोटे छोटे बालक तमाशा देने गए। भगवान श्री हरि को देवताओं के साथ देखा तो बालक आपस में बोले भगवान विष्णु की ओर संकेत करके कि यह दूल्हा है। देवताओं की ओर देखकर बोले बस यही बाराती है। भगवान मुस्कुराए और कहा भैया इनमें न कोई बाराती न दूल्हा, फिर आप कौन है? भगवान नारायण बोले कि हम भी तुम्हारी तरह बारात देखने आए। तो बारात कहां है? संकेत किया भगवान शंकर की जमात की तरफ। हे भगवान शंकर की जो जमात देखी, बाराती देखे, किसका साहस जो यह कहे कि पधारिए आपका स्वागत है। अरे स्वागत करने वालों की कौन कहे? सवारियां भाग गई, बिडरी चले वाहन सब भागे, हाथी घोड़े ऊंट अपने प्राण बचा के भाग रहे थे। वो इतने डर गए तो जो स्वागत करने वाले थे वे तो नीचे गिर गए। और नीचे गिरे तो खड़े तो हुए कांपते हुए डर से, लेकिन धूल भी नहीं जला सकते थे, वो तो कांप रहे थे, आंख की खुली रह गई। कौन कहे कि आपका स्वागत है? और सर्वाधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहां इंतजाम है। हे भगवान, कांप गए स्वागत करने वाले, ठहरने का कहां इंतजाम है। स्वागत करने वाले बोले चाहे जहां ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है? जनवासा दूर से ही दिखा दिया। ठहरे बाराती। अब बालकों का हाल सुनो। बालक सब ले जीव पराने, बालक प्राण बचा के भागे आगे, देखे पीछे, ठोकर लगे, फिर उठकर भागे। घर पहुंचे, माता पिता ने समझाया कि बड़े उत्साह में आए, खुशी का समाचार सुनाने। माँ बाप बोले अरे इतने काहे को तेजी से भाग रहे हो? बैठो, ये बताओ रात कैसी है, दूल्हा कैसा है? बालक कांप रहे थे, कहने लगे ये सब बाद में बताएंगे, पहले घर का दरवाजा बंद करो। अगर एक भी बाराती आ गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं है। माँ बाप आश्चर्य में, तो बारात कैसी है? बालक बोले बारात कैसी है ये तो हम नहीं बता सकते, पर इस बारात दर्शन की महिमा बता सकते। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जियत रही बारात देख उमा विवाह घर घर बात असी ललिकन कही। जो जियत रही बारात। माता पिता बोले डरो मत, जाओ खेलो। बालक बोले खेलो, जब तक यह बात रहेगी हम तो इस घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। बाल बुझाए विविध विध निडर हो डरना है। अब उन बालकों को समझाया, पर बालकों की दशा क्या? संत समाज के गौरव, हम सबके पूज्य अब साखीवासी परम श्रद्धेय श्री मामा जी का स्मरण हुआ मुझे इस प्रसंग में। श्री भक्तमाली जी महाराज, श्री नारायण दास जी, बड़ा सुंदर पद्य है। वे बालकों की दशा का चित्रण करते हैं।
बालक डर से कांप रहे हैं। माँ बाप पूछते हैं क्या हाल है, बारात कैसी है? बालक कहते हैं अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। ये पूछ कौन रहा है? माई बाबू बूझे लगलन, माई बाबू बूझे लगलन अचरा से झांप। रे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। बालक कांप रहे, अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। माँ बाप पास बिठाकर मां आंचल की छाया करके पूछती है अरे डरो मत, बताओ तो। और बालकों की दशा क्या है? कोई करे भय से बिलाप ओ प्रलाप, कोई करे भय से बिलाप वो प्रलाप। कोई डर के मारे रोते हैं, कोई चीखते हैं, और कोई कोई करे आंखी मूंदी, कोई करे आंखी मूंदी, राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, कोई करे आँख मूंदी, कोई करे आँख मूंदी, राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरना है। अब उनका हाल सुनो जो बारात को ठहरा कर आए थे। कन्या पक्ष में बड़ा उत्साह। अब ये पहुंचे, पूछा। कन्या पक्ष वाले तो बड़े उत्साह से पूछ रहे थे क्यों बारात आ गई? और जो बारात को ठहरा कर आए थे वो बोले जैसे कुछ सुन ही ना रहे हो। अरे भाई तुमसे ही पूछ रहे हैं बारात आ गई? बोले आ गई। ठहरा दिया? ठहर गए। उनको कौन ठहराए? अरे तो अब उनके लिए कुछ जलपान आदि सामग्री लेकर जाओ। बोले अब किसी और को भेज दो। तो तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो? जो जाएगा सो पता लग जाएगा, जो जाएगा उसे पता लग जाएगा, अब किसी और को भेजो, यहां हमें कोई और काम बता दो। लोग समझ ना पावे पर एक दूसरे से मर्म की बात कहे नहीं। जलपान की स्वल्पाहार की सामग्री लेकर जो गए, उन्होंने दूर से बारात देखी तो सामान रखकर ही भाग आए। दिन भर तो जैसे तैसे बीता, पर शाम को मैं ना शुभ आरती संवारी, मैं ना शुभ आरती संवारी, मैं ना शुभ संग सुमंगल गावही नारी, मैं ना शुभ आरती संवारी, मैं ना शुभ कंचन थार सोहबर पानी,
चली हरहि हरसानी परिछन चले हरहि हरसानी परिछन चले। माता मैना ने आरती की थाली सजाई, स्वर्ण कलश जल से भरा हुआ है, थाल में मणिगण, आरती सजी हुई है। सखियां मंगल गीत गा रही हैं, द्वार पर आके खड़ी हुई। चारों तरफ विवाह का मंगलमय महोत्सव का दिव्य वातावरण। मैना शुभ आरती सवानी संग सुमंगल गावहिना। उसी समय ध्वनि सुनाई पड़ी, नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद पधारे। माता मैना ने प्रणाम किया, पधारो देवर्षि, आज का शुभ दिन शुभ घड़ी लाने वाले तो आप ही हैं। नारद जी बोले, माता हमारा क्या, सब भगवान की कृपा है। अब इतने में बरातियों का आना शुरू हुआ। सबसे पहले भगवान नारायण, भगवान विष्णु को देखकर माता मैना ने कहा नारद जी से, यही तो नहीं है दूल्हा, इतना सुंदर, यही तो नहीं। नारद जी बोले, क्या आप छोटी सी बात करते हैं, ये नहीं है। फिर आपके जो दामाद है ना भगवान शंकर, ये तो उनके मित्र हैं। माता मैना बोली, जिनके मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसा हो? बोले, ये तो अभी पता लगेगा। नारद जी आपकी भी कृपा, जो मेरी बेटी के लिए ऐसा सुंदर वर ढूंढ कर लाए, ऐसा कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी बोले, तुम माता जी बाद में भी कहती रहो तब ना। माता मैना बोली, बाद में का लोग भूल नहीं, हम कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा बड़ी। इतने में देवराज इंद्र, स्वर्ग का सम्राट, माता मैंने ये तो नहीं झूठ। अरे माता जी बड़ी छोटी बात की। नारद जी बोले, ये आपके दामाद जी भगवान शंकर हैं, ये उनके नौकर चाकर हैं, पानी वानी का इंतजाम करने वाले नौकर। जिसका नौकर ऐसा तो दूल्हा कैसा होगा। नारद जी बोले, अभी पता लग। माता मैना ने फिर हाथ जोड़े, तुम्हारी बड़ी कृपा। नारद जी बोले, हमारी भगवान की कृपा। कुबेर दिखाई पड़ती है, उनके मुनि में लेन देन का काम करते हैं। अब माता मैना बड़ी प्रशंसा नारद जी की करें, हाथ जोड़े। अब शंकर भगवान ही आने वाले थे। नारद जी ने सोचा, अब यहां खड़ा रहना ठीक नहीं है। नारद जी बोले, माता जी अब आप जानती हैं हम ज्यादा देर तो कहीं रुक नहीं पाते, और फिर इतने लोगों से परिचय है, यहाँ सब इकट्ठे तो मिलने सबसे जाए आ गया। हाँ आप पधारो। नारद जी नारायण नारायण करते चले। अब शंकर भगवान पधारे। बेटी बैल पर उल्टे थे, तो बैल तो दिखे, दूल्हा न दिखे। ब्राह्मणों ने कहा, माता जी नंदी जी का पूजन करिए। नंदी जी की पूजा हुई। शंकर भगवान बड़े खुश, हमारे उल्टे बैठने से यह फायदा तो हुआ कि बेचारे नंदी की तो पूजा हुई, अब हमारा जो होगा सो होगा, इसकी तो हो। का दूल्हे का परीक्षण होना चाहिए, का दूल्हा दिखे तो, दूल्हा सीधे हो तब दिखे। तो दूल्हा सीधे कब होगा, जब बैल उल्टा हो तो दूल्हा सीधे हो। तो कहा कि बैल को घुमाओ। अच्छा वृषभ तो वाहन है। अब इसमें भी बड़ा संकेत है। क्या? नंदी पर शंकर जी बैठे, इसका अर्थ है इस देह में ही देव बैठे। देह में देव, और जब तक देह पर दृष्टि रहती है तब तक देव पर दृष्टि नहीं जाती, और जब देह पर से दृष्टि हटे तो देव पर जाए। बैल को घुमाया गया, और जैसे बैल को घुमाया शंकर भगवान दिखे तो किसकी हिम्मत जो आरती उतार। और पहले से पता होता तो थोड़ा साहस करके भी माताएं खड़ी रहती। गोस्वामी जी महाराज लिखते,
अरे माताओं के मुंह से चीख निकल गई, आरती की थाली गिर गई, जल से भरा कलश गिर गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा, भवन के भीतर प्रवेश कर गई और दरवाजा बंद। मुझ से निकल गई चीख और देवताओं को बड़ा दुख, हंसी भी आवे, पर शंकर भगवान सदा एक प्रसन्नाननम नीलकंठम दया। देवता शंकर जी की तरफ देख रही है ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, निंदा स्तुति उभयसम। देवताओं ने हाथ जोड़े, कहा कि बाबा चलो अब चले। शंकर जी बोले कहां? देवता बोले घर चलो। और कहां चलने का विचार है? नबी घर क्यों चले? कहां चलोगे? जनवास से। अब कौन सी कसर रह गई है जो जनवास से चल रहे हैं? जो होना था सब हो गया। क्या हुआ? इतना बड़ा अपमान, उसके बाद भी विवाह की आशा। शंकर भगवान बोले हमें तो नहीं लगा अपमान, हमें अपमान का पता ही लगा कब हुआ। अरे महाराज, दूल्हा द्वार पर खड़ा हो और ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर ले, ये अपमान नहीं है? शंकर भगवान बोले हमें नहीं लगा। कहा क्यों? शिवजी बोले हमने यह सोचा कि यह तो देश देश की रीत होती है, शायद यहाँ की ऐसी रीत होती हो। देवता बोले धन्य हो महाराज। जब देखा शशि ललाट, शशि 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 ललाट, ललाट ललाट शशि ललाट, ललाट शशि ललाट, चमकते हुए चंद्रमा को देखा। हमारी सास ने सोचा कि जिसके सिर पर स्वयं चंद्रदेव प्रकाश दे रहे हो उसे जरा सा आरती का दीपक क्या दिखाना, इसलिए दीपक गिरा दिया। ये तो सम्मान हुआ। चंद्रमा जिस सिर पर लिए उसे दिया क्या दिखाना। देवगण बोले और ये जल से भरा कलश क्यों गिरा दिया? भगवान शंकर बोले सुंदर से गंगा। जब देखा कि जटाओं में गंगा है, गंगा जी हैं, तो गंगा जी को देखकर जल से भरा कलश गिरा दिया कि जिसके सिर पर स्वयं गंगा जी ही बैठी हो उसे एक कलश जल क्या खाना, ये तो अपमान करना है, तो इसलिए कलश गिरा दिया। शिव जी बोले यह तो सम्मान हुआ है। देवताओं ने कहा कि धन्य हो प्रभु, आप अपमान में भी सम्मान ढूंढ लेते हो। पर एक बात पूछे, क्या आपकी सासु माता और उनके साथ आई हुई सहेलियां डर क्यों गई? आपको देखकर ही तो डरी। शंकर जी बोले हमें देख नहीं डरी, सांप को देख लिया इसलिए डर गई। सर्प कहां था? कंठ में। तो सांप को देखकर डरी, स्वाभाविक है। क्यों? सांप काल का स्वरूप है और जिसे काल दिखाई देगा वह तो डरेगा ही, जिस काल दिखाई देगा वह तो डरेगा ही।
अगर हमें देख लेती तो डर चला ही जाता। क्यों? तो सर्प को देखा और डर गई, और थोड़ा ही दृष्टि अगर ऊपर उठाती तो काल के ऊपर ही तो महाकाल महाकाल कालम विपालम, अगर हमें देख लेती तो जन्म जन्म का भय समाप्त हो जाता। देवता बोले मैं कुछ समझ में नहीं आता। ब्रह्मा जी बोले क्यों परेशान हो, आएगे भी नहीं, चलो जनवास से चलते हैं। देवता तो गए शंकर जी को लेकर जनवास से। माता मैना अत्यंत दुखी है। लीनी बोली गिरीश कुमारी, माता मैना ने अपनी बिटिया पार्वती जी को गोद में बिठा, सहत स्नेह गोद बैठा। जेहि विधि तुम ही रूप अस दीन, तेहि जड़ बर बाउर कसकीन, कसकीन बर बौराह विधि, जेहि तुम ही सुंदर आदर, कसकीन बर बौराह फल चाहिए सुरतरही सो बरबस बबू रही लागई। तीन बर बौरा विधि तुम सुंदर आदई, कसकीन अत्यंत दुखी तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो, घर जाओ अपजस हो जग जीवित विवाह न हो करो। और माता मैना को सबसे अधिक क्रोध था तो नारद जी पर। नारद कर हम काह बिगारा, भवन मूर जिन बसत उजारा, सांचे उनके धन धाम न जाया, उदासीन धन धाम न जाया, सांचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। जब नारद जी के बारे में कहा, पार्वती जी तब तक नहीं बोली जब तक शिव जी के लिए कुछ कुछ कहती रही माता मैना। लेकिन जब नारद जी के लिए, यह गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा, माता तुम सन बिटही के विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका, संत निंदा करके क्यों कलंक लेती हो। जन लेहु मात कलंक, करुणा परिहरव अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाओ जहां पाओ तहीं। सब दुखी। किसी ने नारद जी से कहा कि अब माता मैना को समझाओ, जाओ। नारद जी बोले अब हम नहीं आएंगे, हम विश्वास लायक नहीं बचे, फिर समझाएंगे तो आप ही। नारद जी बोले तो हमारे साथ किसी को भेजो। तेई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, सप्त ऋषियों के संग नारद जी और हिमांचल सब भवन में आए। अब नारद जी ने समझाया, मैना सत्य सुनहु मम पानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। माता मैना, आप जिसे अपनी बेटी समझ रही हो, यह जगत जननी भवानी माता है। माता मैना
और हिमांचल राज प्रसन्न हुए, तब मैना हिमवंत आनंद। लेकिन एक बात कही कि बाबा यही बात थी तो पहले क्यों नहीं बताई? नारद जी बोले बताई तो पहले ही थी, पर समझी नहीं थी तुम्हें। मैंने कहा था ना, यद्यपि वर अनेक जग माही, पर यही कहा शिव तज दूसर नाही। इसको शिव जी के अतिरिक्त और कोई वर नहीं है। और दूसरा अर्थ यही भी था कि यही कहा शिव तजी, ये वही है जिनको शिव जी ने तज दिया था, दूसर नाही, ये वही भवानी है। यही कहा शिव तजी। भवानी दयानी सकल बुद्ध ज्ञानी भवानी 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 दयानी भवानी दयानी 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 भवानी 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 दयानी जग जननी जग जानी जग जानी जग जानी सुर नर मुनि जन सन मानी ज्वाला मुखी चंडी महिषासुर मर्दी अमर पद रानी भवानी भवानी दयानी जगदम्बा तम सुता भवानी। पार्वती जी की पद पूजा हुई, परिवार आनंदित हुआ। अब वहां की बात सुनो। भगवान शंकर जवासी में ठहरे, वहां जाकर पता लगाया गया। लोगों ने प्रार्थना की, हे देवादिदेव आप तो सहज सुंदर कर्पूर गौरम करुणावतारम, लेकिन लोक दृष्टि से दुल्हा जैसे वैसे हो जाए। शिव जी बोले ठीक है, हमें क्या हाल है? यह बात हो तो गई, लेकिन मुख्य मुख्य बाराती आए। बारातियों का पत्नी कहां गए? पता लगा कि बाराती गए कहां? एक ने बताया कि मीटिंग हो रही है, आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, मामला गंभीर है। तो मीटिंग किस सिलसिले में? का ईटिंग के सिलसिले में। नहीं तो चीट हो जाए। मीटिंग में एक बात रखी गई, अभी तो दूल्हा महाराज को देकर सात माता भयभीत हो गई, और पाणी ग्रहण के समय कहीं कन्या भयभीत हो तो बाराती बोले अपना क्या बिगड़ेगा, शंकर जी का विवाह ही होगा। कुछ लोग बोले अपना ही तो बिगड़ेगा। क्यों? बोले यदि विवाह स्थगित होता है तो बारातियों से कौन पूछेगा जलपान हुआ है कि नहीं। हाँ, मामला तो गंभीर है। तो सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ। श्री रामचरितमानस पढ़ने वाले जानते हैं, श्री राम जी के विवाह में परिछन, पाद प्रक्षालन, पाणी ग्रहण, परिक्रमा सबसे बाद में पंगति। और शिव जी के विवाह में बाराती अकड़ गए कि पहले पंगति बाद में सब हो। कौन रिस्क ले? खाओ पियो फिर जो होगा सो देखा। शंकर जी के विवाह में पहले पंक्ति का ही वर्णन है। हाँ, ये बात है कपला, कोई बात। बाराती जैस में राजी हुई थी, लेकिन बड़ी मुश्किल हो गई। बाराती भोजन के लिए बैठे, बड़े बड़े चप परोसने वाले आए। एक पत्तल परोसने वाला एक ही बाराती के आगे खड़ा,
सामने खड़ा बाराती के न पत्तल परोसे, न आगे आए न पीछे जाए और न आंख झपकाए, बस ऐसे खड़ा पत्तल लिए, जैसे कुछ देख रहा हो, हैरान हो। दूर खड़े हुए एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई जल्दी करो, परोसो, पत्तल परोसो। पत्तल परोसने वाला के बड़े समझदार, तुम ही आओ जरा, आओ। बात क्या है? समस्या यह थी, एक ऐसे बाराती बैठे थे, को मुखहीन, उनके मुख ही नहीं है। पत्तल परोसने वाला बोला कि मुख हो तब तो आगे पीछे का फैसला हो, अब मुख ही नहीं तो इनके पत्तल किधर परोसी जा, और मुख ही नहीं तो पत्तल परोसने से, भोजन परोसने से लाभ क्या? ये खाएंगे कैसे? बाराती के भीतर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब? अरे बेचारा कांप गया, अच्छी बारात ले आए हैं ऐसा। दूसरे आदमी ने कहा कि तुम तो परोसो, वो जैसे खाएंगे वैसे खाएंगे, तुम क्यों टेंशन लेते हो, परोसो। एक के आगे पत्तल परोस दी, पर दूसरे बाराती के आगे फिर रुक गया। फिर पहले वाले व्यक्ति ने पूछा, अब क्यों रुके? बोले सुनो सुनो, यहां और ज्यादा समस्या है। क्या है? को मुखहीन पहले, और दूसरे विपुल मुख काहू। दूसरे ऐसे बाराती उनके मुख ही मुख है, यहां क्यों रुके? का यह बताओ कि यहां कितनी पत्तलें परोसी जाएं? एक मुख हो तो एक पत्तल। और श्री शंकर भगवान के मुखों का बड़ी समस्या है मुखों की। काहे न मांगत भीख फिरे, एक भक्त कवि ने कहा, काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एक अन्न अधेला। घर में तो कुछ है नहीं, भीख मांगी भव खाई। काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एक अन्न अधेला। और जो मुख एक तो पूर परे, मुख ही मुख को घर मां ही झमिला। शीस चढ़े सहसानन है, हजार मुख वाले तो सिर पे बैठे। शेष भगवान के हजार मुख। शीस चढ़े सहसानन है, हजार मुख वाले तो सिर पे बैठे। और पुत्र एक से एक अद्भुत। शीस चढ़े सहसानन है और गोद गजानन, बैल तबेला। शिव जी से विवाह में पूछा गया कि आपके पिता, कहा कि आप प्रकट भये, विधि न बनाए। पर परंपरा की दृष्टि से पौराणिक आधा का ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के कितने मुख? का 4। तो वह बेटा कैसा जो उन्नति न करे। चतुरानन बाप तो 55 आप। चतुरानन बाप 55 आप। और शंकर जी के एक पुत्र हुआ सड़ानन पूत। चतुरानन बाप 55 आप, सड़ानन पूत। और एक चेला मिला, दशानन चेला। चतुरानन बाप 55 आप, सड़ानन पूत, दशानन चेला। कहा कि बड़ा झंझट है, खिलाओ पिलाओ इनको। अब बारातियों के आगे पत्तल परोसर गए, तरह तरह के व्यंजन लेकर आए, तब तक पत्तल दो नहीं गाया। भूत प्रेत उसी को व्यंजन समझ के पा गए। बड़ी कठिनाई। किसी ने कहा कि दूल्हे को ही खिलाओ पिलाओ। बारातियों के हाथ जोड़ लो, ये जो जहां मिले सो पाए। दूल्हा के पास पहुंचे। मालपुआ मोदक पुरी परुसे सेहत उमंग। मालपुआ, पूड़ी, लड्डू, खीर आदि परोसे। पर देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग। पर दूल्हा के साथ 4 बराती और सबकी मांग अलग अलग। अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, और भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग।
गहगिरीश कुश कन्या पानी गहगिरीश कुश भवई समरपी जानी भवानी भजन समर्पे जान भवानी 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 दया भवानी भवानी कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमामि भवानी 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 पानी ग्रहण जब कीन महेशा ये हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि जय जयकार हो रही है। भगवान गौरी शंकर का सानंद विवाह संपन्न हुआ। बस दो बातें और नेक मांगने वाले आए। आई खवासिन स्वाभिमान लिए डोली डोली बोली दूल्हजू पान यह पाइए हो गयो विवाह बर बधू पाई विमल अब रस रीत सो नेग मेरो दिवाइए। मुझे नेग मिलना चाहिए। शंकर जी भी मिलता है। झोरी सो निकारो एक कारो सटकारो नाग ऐसो फफकारो भगी बाप रे बचाइए। मंडप के नीचे समाज सब लाग्यो हसन भगो मत देवी नेग लिए जाइए। एक कवि ने कहा भोजन भुजंगा हंसे शीश पे हंसे गंगा हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। चारों तरफ आनंद ही आनंद पर उमा सहित भवन चले। विदा की बेला आई। तुलसीदास जी कहते हैं कत विध सजी नारी जगमाही पराधीन सपने हो सुख नाही। आह नारी जाति प्रति मातृत्व बुद्धि से श्री तुलसीदास जी कैसे हृदयवान है। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है अबरा जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह प्रेरणा मिली कहां से? श्री तुलसीदास जी से। थन पे श्रवहि नयन जल छाए। इसलिए एक भक्त ने लिखा कि धन्य हो तुलसीदास जी तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं। जितने तेरे राम का सुचित्र खींच सके तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। विदा हुई। आए कैलाश पर्वत पर जगत मात पितु शंभु भवानी। कुछ दिन बाद श्री कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। उनके द्वारा तारकासुर का वध होता है। एक दिन भगवान शंकर वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। ये कर दास नागरी पुछाला बैठे सहजे शंभु कृपाला पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती जी आई वाम भाग आसन आज वाम भाग में विराजमान हुई। पूर्व जन्म की कथा चित्त में आ गई। ऊपर दृष्टि डाली सिर पर गंगा जी। बस सोच लिया कि भगवान गंगा जी को सिर पर रखे हैं तो माता पार्वती ने निश्चय किया क्या भारत में तीर्थ तीर तीर पे बसाए इन
और मन की मलिनता विनीत यूं मिटाऊं मैं, करूंगी प्रार्थना, करूंगी प्रार्थना, सुनूंगी श्री राम कथा, और घर घर में यह राम कथा गंगा बहाऊं मैं। और तब शंकर जी ने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। दो बार धन्य 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 गिरिराज को, धन्य उनकी कुमारी को। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और इन गंगा जी का जन्म कैसे हुआ? देखो, गंगा जी के जन्म का एक ही कारण है, भगवान के चरण से नख निर्गता। तो ये कथा गंगा कैसे जन्म? भगवान शंकर के नेत्रों में आहा जल भराया, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान के चरित्र हृदय में आ गए, लोचन जल छाए। अब नेत्रों में भराया जल, उसके बाद श्री रघुनाथ रूप और आवा। और जब राम जी आए तो शंकर जी ने सोचा प्रणाम करें, तो प्रणाम करने के लिए तो सिर झुकाना ही पड़ेगा। तो शंकर जी ने जैसे ही जी के चरणों में सिर झुकाया तो उनके नेत्रों में जल भरा था, लोचन जल खाए। सिर झुका तो राम जी के चरणों में भगवान शंकर के नेत्रों के आंसू गिर गए। तो जब आंखों में थे तो आंसू थे, और भगवान के चरणों में गिरकर जो बहे तो गंगा हो गए। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। आहा हरस